गरीब का हौसला। एक गरीब आदमी ने एक अमीर मुजरिम को पकड़ लिया, मगर फिर क्या हुआ। दूसरी सदी हिजरी में मान बन जायदा शीबानी एक मशहूर अमीर गुजरा है। वो बड़ा बहादुर और दरिया दिल आदमी था। सारे अरब में उसकी सखावत की धूम मची हुई थी। एक दफ़ा अब्बासी खलीफा अबू जफर इससे सख्त नाराज हो गया और उसने हुक्म दिया कि मान बिन जायदा को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। मान बिन जायदा को खलीफा के हुक्म की खबर मिली तो वो किसी जगह छप गया, लेकिन हर वक्त यही धड़का लगा रहता था कि खलीफा के आदमी किसी न किसी दिन इसे ढूंढ जरूर लेंगे। आखिर एक दिन उसने भेस बदला और एक ऊंट पर सवार होकर बगदाद से निकल खड़ा हुआ। थोड़ी ही दूर गया था कि एक सियाह रंग के आदमी ने कायक एक तरफ से निकलकर उसके ऊंट की महार पकड़ ली और ऊंट को बैठा दिया। फिर उसने मान बन जायदा का हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो। मां ने कहा, तुम हो कौन और ये क्या हरकत है। उसने कहा, मैं तो जो हूँ सो हूँ, लेकिन तो जरूर मान बन जायदा है जिसकी अमीर अल मोमिनीन को तलाश है और जिसको गिरफ्तार करने वाले को अमीर अल मोमिनीन ने बहुत बड़ा इनाम देने का ऐलान किया है। मां ने कहा, भाई तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मेरा मान बन जायदा से क्या ताल्लुक। सियाफाम आदमी ने कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। इससे पहले कि इनाम के लालच में और लोग भी यहाँ पहुँच जाएं, मेरे साथ चल पड़ो। मां ने जब देखा कि वो शख्स इसको जानता है और किसी तरह इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसने अपनी जेब से हीरों का एक हार निकाला और उसके हाथ में देकर कहा, भाई इस हार में बड़े कीमती हीरे हैं। उनकी कीमत इस इनाम से कहीं ज्यादा है जो खलीफा ने मेरे गिरफ्तार करने वाले के लिए मुकर्रर किया है। तुम ये हार ले लो और मेरी जान के दुश्मन ना बनो। वो शख्स हार को कुछ देर देखता रहा, फिर कहने लगा, वाकई ये हार बहुत कीमती है, उसे लेकर तुम्हें छोड़ने का फैसला मैं इसी वक्त करूंगा जब तुम मेरे एक सवाल का जवाब सच सच दोगे। मां ने कहा, क्या सवाल है तुम्हारा। इसने कहा, तुम्हारी सखावत और दरिया दिल्ली की सारे अरब में धूम मची हुई है। ये बताओ कि क्या कभी तुमने अपनी सारी दौलत भी किसी को बख्शी है। मान, नहीं। सियाफाम आदमी, अच्छा आधी। मान, वो भी नहीं। सियाफाम आदमी, अच्छा एक तिहाई। मान, एक तिहाई भी नहीं। सियाफाम आदमी, अच्छा 10वां हिस्सा। मान, हाँ, इसका इत्तेफाक शायद कभी हुआ हो। अब इस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो कोई बड़ी बात ना हुई। मैं अमीर अल मोमिनीन मंसूर की सरकार में सिर्फ 20 दिरहम माहवार पर मुलाजिम हूँ। ये हार जो तुम मुझे दे रहे हो लाखों दिरहम कीमत का है। ये मैं तुम्हें बख्शता हूँ ताकि तुमको मालूम हो जाए कि सखावत किस चीज़ का नाम है और तुमसे भी बड़े सखी इस दुनिया में मौजूद हैं। ये कहकर उसने हारमन बिन जायदा की तरफ फेंक दिया और ऊंट की महार छोड़कर वहां से चल दिया। मान ने इसको आवाज देकर कहा, गे जवान, जिस तरह तुमने मुझे शर्मिंदा किया है इससे तो मर जाना बेहतर है। ये हार ले जाओ, मैंने खुशी से तुम्हें दिया है। ये सुनकर खलीफा का वो गरीब मुलाजिम हंसा और कहने लगा, तुम चाहते हो कि अपने आप को मुझसे बढ़कर सखी साबित करो। अल्लाह की कसम ये कभी ना होगा। ये हार मैंने तुम्हें बख्शा, अब मेरे लिए इसको छूना भी हराम है। ये कहकर वो तेजी से शहर की जानिब चला गया। मान बिन जायदा का अपना बयान है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े हौसले वाला कोई गरीब आदमी नहीं देखा। गलत फहमी, तहरीर नंबर 1541। प्रोफेसर अलीम की गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। अब तक कई मैकेनिक इस पर सर खपा चुके थे, मगर नक्स कोई नहीं पकड़ सका था। अलीम साहिब के दोस्त प्रोफेसर सिद्दीक ने उन्हें अपने बहनोई के गैराज का पता देकर कहा था कि वहां मसला हल हो जाएगा। मोहम्मद जुल्करनैन खान। प्रोफेसर अलीम की गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। अब तक कई मैकेनिक इस पर सर खपा चुके थे, मगर नक्स कोई नहीं पकड़ सका था। अलीम साहिब के दोस्त प्रोफेसर सिद्दीक ने उन्हें अपने बहनोई के गैराज का पता देकर कहा था कि वहां मसला हल हो जाएगा। हाल ही में उनका तबादला इस शहर में हुआ था। रास्तों से नावाकिफियत की वजह से गैराज तलाश करने में उन्हें दिक्कत पेश आई। खुदा खुदा करके वो इस तक पहुंच ही गए। गाड़ी एक तरफ लगाकर उन्होंने आदेर अलिफादेर देखा। वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं और हर गाड़ी पर काम हो रहा था।
प्रोफेसर कुछ देर तो तजब्जुब के आलम में खड़े रहे, फिर जब किसी ने उन पर तवज्जो नहीं दी तो करीब खड़े एक जवान मैकेनिक के कंधे पर नरमी से हाथ रखा, जो एक अजीब से नमूने की गाड़ी का बोनट अलिफाटे बहुत इन्हिमाक से अपना काम कर रहा था। इस मैकेनिक ने उन पर सरसरी निगाह डाली और एक कमरे की तरफ इशारा करके बोला, दफ्तर से पर्ची बुना ले, कोई मैकेनिक दस्तयाब हुआ तो अभी आपके साथ भिजवा देंगे, वरना। सर, आप अलीम साहब हैं? मैकेनिक ने बात अधूरी छोड़कर उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। प्रोफेसर साहब ने इस बात में सर हिलाया। सर, मैं आपका नालायक तालिब इल्म नोमान हूँ, वो मसरत से बोला। अगले ही लम्हे वो इसे पहचान चुके थे, वो इसे भूल भी कैसे सकते थे। प्रोफेसर साहब की निगाहों के सामने 12 साल कब्ल पेश आने वाला एक तकलीफ दे वाकया घूम गया। उन्होंने तासुफ से इसे देखा। नोमान ने अपना काम वहीं छोड़ा और प्रोफेसर साहिब की गाड़ी के पास अकेला हुआ। से प्रोफेसर साहिब की गाड़ी का बोनेट खोलते देखकर एक दो मैकेनिक दौड़े चले आए, मगर उसने दोनों को वापस भेज दिया। नोमान ने प्रोफेसर साहिब को करीब ही एक कमरे में बिठा दिया। एक गलत फहमी की वजह से नोमान को कॉलेज से निकाल दिया गया। अब इतने बरसों बाद नोमान से प्रोफेसर अलीम की अचानक मुलाकात ऐसे हालात में हुई थी कि मुंह मोड़ कर जा भी नहीं सकते थे। वो इसे एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। प्रोफेसर साहिब देख रहे थे कि नोमान बड़ी महवियत से उनकी